भगवान सूर्य देव का शक्तिशाली पुत्र और महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा महारथी कर्ण यदि 5 गलतियां नहीं करता तो महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे। आखिर कौन सी थी वो 5 गलतियां जिसके कारण कर्ण का वध संभव हुआ? तो आइए जानते हैं महारथी कर्ण की 5 सबसे बड़ी गलतियां जिसके कारण उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। नंबर 1, छल से ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखना। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा और अंतिम दिनों में कौरवों की सेना के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। लेकिन कहते हैं कि कुसंगत का असर बहुत घातक होता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो कमल के समान होते हैं। इस कुसंगत के चलते ही कर्ण कई बार गलतियां करते गए। उनकी इन्हीं गलतियों ने कौरवों और पांडवों के युद्ध में उनको कमजोर बना दिया था। कहते हैं उस काल में द्रोणाचार्य, भीष्म, परशुराम और वेदव्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना आता था। उन्होंने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान की थी। उसमें भी किसी तरह ब्रह्मास्त्र को असफल करना यह कम ही शिष्यों को याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे भगवान परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम जी ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम जी की नींद न खुल जाए इस भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते हुए खून ने जब परशुराम जी को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए मैंने उस कीड़े को नहीं हटाया। परशुराम जी ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी क्षण में श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। कहते हैं परशुराम जी के इसी श्राप के कारण कर्ण अपने अंतिम युद्ध में ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल गए थे। नंबर 2, इंद्र को कवच कुंडल दान में देना। भगवान कृष्ण यह भलीभांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा को लेकर वे चिंतित थे। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को पराजित करने के लिए इंद्र के साथ एक योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि वे ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास जाए और दान में कुंडल और कवच की मांग करे। कहते हैं तब देवराज इंद्र कर्ण के पास जाकर उनका कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं। तब कर्ण ने बिना एक क्षण गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को सौंप दिए। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को एक वापसी शक्ति प्रदान की, जिसको कर्ण अपने शत्रु पर एक बार ही चला सकता था। महाभारत युद्ध में उसी वासी शक्ति से कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था। नंबर 3, ब्राह्मण का श्राप। परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वे शब्द वेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य वन्य पशु समझकर शब्द वेदी बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मारा गया। तब उस बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा।
जबकि वह खुद को असहाय महसूस करेगा, और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा तभी उसका वध हो जाएगा। ब्राह्मण ने इसी संदर्भ में एक और श्राप दिया था कि जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर सर्वश्रेष्ठ बन जाते हो, दूसरों पर बिना गलती के और बिना किसी विचार के मान चलाते हो, जब तुम जीवन का निर्णायक युद्ध लड़ रहे होंगे उस समय तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और तुम अपने सम्मान की ऊंचाई से नीचे आ जाओगे। कर्ण जब महाभारत का निर्णायक युद्ध लड़ रहे होते हैं तब उनके रथ का पहिया धरती में धंस जाता है और उन्हें रथ से नीचे उतरकर स्वयं ही रथ के पहिए को भूमि से निकालने का प्रयास करना पड़ता है। इसी समय अर्जुन दिव्यास्त्र चला देते हैं और कर्ण को वीर गति प्राप्त हो जाती है। नंबर 4, कुंती को दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी दुविधा की स्थिति में वचन दिया कि हे माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं जाता, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों का वध नहीं करूँगा। नंबर 5, अभिमन्यु को घेर कर मारना। चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अभिमन्यु जब बिल्कुल मध्य में प्रवेश कर गया तो वहाँ आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन और कर्ण ने एक साथ प्रहार कर उस निहत्थे बालक की हत्या कर दी थी। कर्ण हमेशा धर्म युद्ध की बात करता था, लेकिन अभिमन्यु के वध के समय उसे जरा भी धर्म का भान नहीं रहा। वह चाहता तो अन्य सभी को प्रहार करने से रोक सकता था, लेकिन वह और लोगों के साथ मिल गया। इसलिए भगवान कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने उसे निहत्था होने पर भी मार दिया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।